नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। धार की गौशाला में आज सत्याग्रह में शामिल होने के लिए इंदौर से एडवोकेट मनीष गुप्ता पहुंचे। उन्होंने कहा कि यहां पर 70 वर्षों निर्मित सत्याग्रह चल रहा है। यहां की जनता के त्याग का ही परिणाम है कि अब गौशाला मां सरस्वती मंदिर है। हमने केंद्र सरकार को एक प्रतिवेदन भेजा है जो 3 सूत्री मांगे उनको लेकर। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक ने भी कहा सत्याग्रह लगातार चलता रहेगा जब तक कि हमको संपूर्ण विजय प्राप्त नहीं होती। वही एडवोकेट मनीष गुप्ता ने कहा कि सत्याग्रह का यह एक दिन है। सत्याग्रह इसलिए खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी हमारी कुछ मांगे जो अधूरी है। माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि लंदन में रखी मां की मूर्ति को वापस बुलाया जाए। हमने कल ही अपनी 3 सूत्री मांग का प्रत्यावेदन केंद्र सरकार को भेजा है। मांग की है कि माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुसार यदि केंद्र सरकार ने मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस बुलवाने के लिए कोई ठोस कदम उठवाए हैं तो उनके कदम से अवगत करवा जाए और तत्काल प्रभाव से इसके लिए ठोस कदम और प्रभावी कदम मूर्ति वापस लाने के लिए उठाया जाए। वही उन्होंने क्या कुछ कहा 3 सूत्री मांगों को लेकर, देखें खबर है एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। जी, मैं अधिवक्ता मनीष गुप्ता 10/484/2022 में कुलदीप तिवारी जी की ओर से न्यायालय में हिंदू पक्ष रख रहा हूँ। आज क्या माहौल देखने को मिला? आपने लंबा संघर्ष किया न्यायालय में गौशाला को लेके, क्या और आपने कुछ न्यायालय में लगाया भी है, उसको लेके भी आप बता दीजिए। जी, तो यहाँ पिछले 70 वर्षों से एक नियमित सत्याग्रह चल रहा है और धार की ये धर्मपरायण जनता प्रति मंगलवार यहाँ पिछले 70 वर्षों से आ रही है और सत्याग्रह कर रही है। इन्हीं सत्याग्रह का और धार की धर्मपरायण जनता के त्याग का ये परिणाम है कि न्यायालय द्वारा इस परिसर को मंदिर घोषित किया गया और आज पूरी जनता में हर्षोल्लास है। आज भी इस सत्याग्रह का एक दिन है। ये सत्याग्रह इसीलिए खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी हमारी कुछ मांगे जो हैं वो अधूरी रह गई है। माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार को ये निर्देश दिया था कि लंदन में रखी मां वाग्देवी की मूर्ति को वापस बुलाया जाए। हमने कल ही अपनी एक 3 सूत्रीय मांग का प्रत्यावेदन केंद्र सरकार को भेजा है जिसमें हमने मांग करी है कि माननीय न्यायालय के निर्देश अनुसार यदि केंद्र सरकार ने मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस बुलाने के लिए कोई भी ठोस कदम उठाए तो हमको उन कदमों से अवगत कराया जाए। यदि कोई कदम नहीं उठाए तो तत्काल प्रभाव से इसके लिए ठोस और प्रभावी कदम मूर्ति वापस लाने के लिए उठाए जाए। दूसरी हमारी ये मांग है कि ये परिसर जो है ये एक मंदिर परिसर माननीय न्यायालय द्वारा घोषित किया जा चुका है, लेकिन अभी भी इस परिसर में और विशेष तौर से गर्भगृह में कुछ इस्लामिक आयतें लिखी हुई हैं जिनका यदि हम अनुवाद करें तो ये समझ में आता है कि उनका मतलब है कि अल्लाह के अलावा कोई भी पूजने योग्य नहीं है और यह आयतें कहीं ना कहीं मां वाग्देवी का और धार की धर्मपरायण जनता की भावनाओं का अपमान करती हैं। इसलिए इन आयतों को मंदिर से हटा के और किसी भी दूसरे सुरक्षित स्थान पर लगाया जाए। और तीसरी हमारी मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से जब एएसआई ने यहाँ सर्वे करा तो उस सर्वे में इस मंदिर में खुदाई नहीं की जा सकी और कई ऐसी मूर्तियां हैं जो आज भी मंदिर में दबी है। बाईं और जो एक चौक नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है, तो एएसआई को तत्काल प्रभाव से वो सारी मूर्तियां जो यहाँ पे अभी भी दबी हैं उनको बाहर निकाल के भक्तों की और भगवान की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। 3 सूत्री मांग हमने रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मैं अधिवक्ता मनीष गुप्ता 10/484 में कुलदीप तिवारी जी की तरफ से हिंदू पक्ष रख रहा हूँ। में भारी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए और ये सत्याग्रह महासत्याग्रह में तब्दील हो गया, क्या कहेंगे? और अभी आतिशबाजी भी हो रही है। 720 साल का अपमान का घूट हिंदू समाज घुट घुट के जी रहा था। जब भी अपनी मंदिर की तरफ आता था उसे अपमान लगता था कि हम कहाँ खड़े हैं। यह मंदिर है हमारा, माँ के मंदिर की दुर्दशा। इसके लिए लाखों लोगों ने 720 वर्षों में शहादत दी है, संघर्ष किया है, बलिदान दिया है, समय दिया है, हर तरह की प्रताड़ना दे रही, जेल यात्रा की है। आज हमने ये पिछले 40 वर्ष जो सत्याग्रह था तो इस पूरे आंदोलन में जिन जिन लोगों ने इसमें अपना समय दिया है, बलिदान दिया है, आज हमने सत्याग्रहियों का महासत्याग्रह महोत्सव रखा था। आज हमने किसी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाया, हमने सत्याग्रहियों से जिन्होंने इसके लिए कुछ किया था गौशाला के लिए उनके अनुभव कथन और जो इस पूरे आंदोलन में जो 3 कार्यकर्ता 18-19 फरवरी को गोली से शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी है। साथ ही हमने महोत्सव के रूप में प्रत्येक से आह्वान किया था कि अपने घर से दीपक और पटाखे लेके आए और बाहर अपना इस महोत्सव में भाग लें। बाहर उन्होंने आकर अपना महोत्सव चालू कर दिया है। यह सत्याग्रह अभी पूर्ण विराम नहीं हुआ है क्योंकि विजय पूर्ण नहीं हुई है, अभी अल्प विजय हुई है। पूर्ण विजय जब होगी जब राजा भोज के काल की भोजशाला स्थापित होगी, यहाँ संस्कृत की ऋचाएं होगी, यहाँ संस्कृत के श्लोक गुजेंगे, यहाँ वेदों के पाठ होंगे और बाहर चुभने वाला सारा कचरा जिस दिन समाप्त हो जाएगा हमारा ये सत्याग्रह तब तक अनवरत चलता रहेगा। ठीक है, नाम और पद बता दीजिए। गोपाल शर्मा, संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ।